प्रार्थना में अगुवाई करो। आइए हम दुआ करें। हे महान परमेश्वर पिताजी, हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी कि आपने अब तक हमारी रक्षा रखवाली की और हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर पिताजी। हे महान परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। आप हमारे संग और साथ होइए, हमें जितने भी हमारे जूम परिवार में जुड़े हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि आराधना अच्छी तरीके से हो सके परमेश्वर पिताजी। हमारे वक्ता के संग और साथ हो या परमेश्वर पिताजी, जो हमारे बीच वचन का बीज बोते हैं परमेश्वर पिताजी, उसे हम अच्छे से समझ सके, सुन सके और अपने भविष्य में काम में लाने वाले हो सके। हे महान परमेश्वर पिताजी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हर तरह का सुरक्षित रखा, हर तरह से आनंदित रखा परमेश्वर पिताजी, और आगे भी विनती करते परमेश्वर पिताजी आप हमारे संग और साथ होइए और हमें सुरक्षित और आनंदित रखिए परमेश्वर पिताजी। जूम परिवार में जितने लोग जुड़े हैं आप सबके संग और साथ होइए, सबको आशीष कीजिए और सबकी इच्छाओं को पूरी कीजिए परमेश्वर पिताजी। बीमारी और जिनको किसी प्रकार की बीमारी परमेश्वर पिताजी, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो सके और आपकी स्तुति और महिमा हो सके। प्रत्येक की तकलीफ को दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, और प्रत्येक को भला चंगा और खुश रखिए परमेश्वर पिताजी, ताकि कभी आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। महान परमेश्वर पिताजी, आगे की आराधना आप पर छोड़ते हैं परमेश्वर पिताजी, सुचारू रूप से होने दीजिए और प्रत्येक के संग और साथ हुई परमेश्वर पिताजी। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिताजी, और आपसे क्या मांगे, आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें मौका मिला है कि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आमीन। आ सकें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक बार फिर से ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकें। आइए हम लोग अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम परमेश्वर के महिमा के लिए गीत को गाएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, हो आराधना। हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। ईश्वर के बेटा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। धन्यवाद, हो तेरी स्तुति
आराधना करता मसीहा ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना हे पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन आमीन हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर के सम्मुख एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 24वां अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक उसका 24वां अध्याय हम पढ़ेंगे और इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और मैं इस वचन को पढ़ूंगा आपके सम्मुख। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं
वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और आइए हम लोग मिलकर पर इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा जो जयवंत करता है, यहोवा नीसी जो जयवंत करता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा जो चंगा करता है। हालेलुया। यहोवा राफा जो चंगा करता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा।
यहोवा रोही जो अच्छा चरवाहा है, यहोवा रोही जो अच्छा चरवाहा है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यहोवा शम्मा जो संग संग रहता है, यहोवा शम्मा जो संग संग रहता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम जो शांति देता है, यहोवा शालोम जो शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण था, हृदय से स्तुति करूँगा। यीशु तेरा मेरा शरण था, हृदय से स्तुति करूँगा। आइए हम लोग अब प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में मिसेस सारिका सिंह हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, कि हमारा देश आशीषित बना रहे, हमारे देश में जितने मसीही लोग हैं और आशीषित होते जाए, हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए, यहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और अपने जीवित उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करें। मिसेस सारिका सिंह, आप प्रार्थना करें कि हमारे देश में जो महामारी का प्रकोप है उससे सब लोग जल्द से जल्द उभरने पाएँ, और जो अनुमान लगाया जा रहा है तीसरी लहर का, परमेश्वर उसमें हर एक व्यक्ति को बचा के रखे और किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना होने पाए। आप प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्य 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 धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, वैद्यों के वैद्य प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं तेरा प्रभु जी आज दिन के लिए प्रभु जी, कि तूने हमें आज का दिन दिखाया प्रभु जी। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी कि जिंदों की जमीन पे पाए जाते प्रभु जी, पर ये बड़ा आपका अनुग्रह है कि आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु जी, और हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों 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 धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज दिन तक आपने हम सबों को संभाल के रखा है प्रभु जी, तो इस जूम मीटिंग को आशीष दिए प्रभु जी, तो आगे भी ऐसे ही हम सबों को संभाल और इस जूम मीटिंग को आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी, मांगते हैं अपने भारत देश के लिए प्रभु जी,
कि तू इसके हर एक कार्यकर्ता को प्रभु जी, इसके संचालनकर्ता को प्रभु जी सद्बुद्धि प्रदान कर। और प्रभु जी ऐसा होने दे कि वो इसको सही दिशा में लेके जाए प्रभु जी, और ये देश उन्नति करने पाए प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु जी कि भारत में प्रभु जी जितने भी और विश्व में जितने भी लोग तेरे नाम को लेने वाले हैं प्रभु जी, उन सबों को आशीषित कर प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसा होने दे कि प्रभु जी इस सारे संसार में तेरा साम्राज्य स्थापित किया जाए प्रभु जी, और सारे लोग तेरे नाम को लेने के लिए स्वतंत्र होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसी आशीष हर एक जन को प्रदान कर, और ऐसे संसार में प्रभु जी अपना साम्राज्य स्थापित कर कि हर एक जन तेरा नाम लेने वाला हो सके। जो तेरा नाम लेना चाहता है प्रभु जी, उसे स्वतंत्रता होने चाहिए प्रभु जी। और प्रभु वो हर एक तकलीफों से और हर एक दुष्ट लोगों से जो उन्हें परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं प्रभु जी, उन सब से बचाए जाए प्रभु जी। उन सबों को नेस्ता नाबूद कर प्रभु जी, जो भी परेशान करते हैं प्रभु जी। हर दुख मुसीबत परेशानी से हर एक बंदे को प्रभु जी, अपने हर एक बंदे को प्रभु जी संभाल के रख प्रभु जी, और उन्हें आशीषित कर, बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी जबकि सुनते हैं कि तीसरी लहर आनी है प्रभु जी, तो इस लहर को पहले ही प्रभु जी नेस्तनाबूद कर, और ये लहर आने ही ना पाए प्रभु जी, से हर एक जन प्रभु जी सुरक्षित रहने पाए। तेरे पवित्र लहू से प्रभु जी हर एक अपने को ढाक कर, तेरा नाम लेकर प्रभु जी हर एक जन इससे बचाया जाए प्रभु जी। प्रभु जो देश में गड़बड़ी पैदा करने वाले हैं, उन सबों को प्रभु जी नेस्तनाबूद कर प्रभु जी। प्रभु जी विशेष रूप से अफगानिस्तान के लिए भी मांगते हैं प्रभु जी कि वहां जितनी भी गड़बड़ियां चल रही हैं प्रभु जी, जो भी परेशानी है, और जितने लोगों को प्रभु जी घात किया जा रहा है प्रभु जी, उन सबों को सुरक्षित रख, उन्हें बचा प्रभु जी, और हर एक उपद्रव करने वाली ताकत को प्रभु जी खत्म कर प्रभु जी, वहां शांति का साम्राज्य स्थापित होने पाए। हमारे भारत देश को भी बहुत आयत से आशीष दे, और यहाँ हर एक उपद्रव करने वाली ताकत को नेस्तनाबूद कर प्रभु जी, और शांति का साम्राज्य स्थापित कर प्रभु, बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी। इस देश पे, इस देश के हर एक संचालक पे प्रभु जी अपना आशीष का हाथ रख, और उसे सद्बुद्धि प्रदान कर कि वो यहाँ पर तेरे नाम लेने वालों के लिए अच्छे बनने पाए प्रभु जी, और वो तेरे नाम लेने वालों को प्रभु जी स्वतंत्रता प्रदान करें प्रभु जी। कोई भी परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ, हर एक बात से प्रभु जी बचा। विशेष रूप से जूम मीटिंग से जुड़े हर एक परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु जी, हर एक परिवार को आशीषित कर। और प्रभु जी मांगते हैं कि हर एक परिवार तेरे नाम को स्वतंत्रता पूर्वक लेने वाला है प्रभु जी, तो उन सबों को बहुत आयत से आशीष दे, और जिसकी जो भी कमी घटी है प्रभु जी उसे पूर्ण कर। जिसे प्रभु जी आर्थिक परेशानियों से आर्थिक रूप से सबल बना, जिसे नौकरी की आवश्यकता है प्रभु जी मैंने नौकरी की, और जिसे व्यापार की आवश्यकता है उसे व्यापार से माला माल कर प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मिक बातों में बढ़ा, आत्मिक रूप से प्रभु जी हम सबों को ऊंचा उठा प्रभु। हम तेरे नाम को लेने वाले हों प्रभु जी, हर एक बात में हम तेरे नाम को धन्यवाद महिमा स्तुति देते हैं। हमारी ये प्रार्थना सुन, दया से स्वर्ग में ग्रहण कर, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से इस प्रकार से जोड़ा, और हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में हम में से प्रत्येक इनको बना के रखा। और मिस्टर सारिका सिंह, आपने हमारे बीच में जो ये प्रार्थना की सेवकाई की, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस समय हम चाहते हैं कि आप लोग में से यदि कोई भी ऐसा है जो परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने आपके जीवन में जो किया है बताना चाहता है, आप गवाही दे सकते हैं। मैं गवाही देना चाहता हूँ। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सभी को जय मसीह की।
मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, मुझे दिन भर संभाल के रखा। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। उसने हम सबों को बचा कर रखा, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जूम मीटिंग को धन्यवाद देता हूँ कि जिसके कारण हम परमेश्वर पिता के करीब आ सके। जो नहीं जुड़ पाए उनको जुड़ने का मन दीजिए। जिस जिस कारण कारण की महिमा करने वाले हो सके, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस जूम मीटिंग के लिए, जिसके द्वारा हमें हम सबों को आशीषित किया है। और परमेश्वर जो वक्ता है उनका वचन वचन जो बोलते हैं खुदा बाप, वो हमारे जीवन में फलदायक होने पाए खुदा बाप, और उनके वचनों के द्वारा हमें आशीष मिलने पाए। मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मैं हाई बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का मैं मरीज हूँ, और मैं जूम जूम प्रेयर में जब से जुड़ा हूँ, जब से मैं प्रार्थना करना चालू किया हूँ, तो मेरी बीपी हमेशा नॉर्मल रहती है। और मैं 5-6 दिन गोली नहीं खाता हूँ, उसके बाद भी मैं मेरी बीपी चेक कराता हूँ तो मेरी बीपी नॉर्मल रहती है। और आज से 8-9-10 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूँ कि मैं गलत राह में चला गया था। मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, और ड्रिंक करने के कारण मेरी जो बीपी है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, और जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था कि ब्लड जो है ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर ऊपर जाने के बजाय मेरे नाक से निकल गया ब्लड, और जिसके कारण मैं मैं बच गया, और मैं आज जीवितों में हूँ। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं कारण मैं आज जीवित पाया जाता हूँ आप लोगों के बीच में। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे परिवार के लोग, सब लोग सुरक्षित हैं खुदा बाप, और उनके बीच में मैं उपस्थित पाया जाता हूँ खुदा बाप। आज मेरा जन्मदिन है, और मैं 55 साल खत्म करके मैं 56 मेरा स्टार्टिंग हुआ है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज भी मुझे लोग देखते हैं तो मुझे 35-40 का बोलते हैं, लेकिन मेरी उम्र है 56 साल मैं रनिंग में हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मैं आज भी, मेरी जो एक्टिविटीज है बॉक्सिंग की, आज भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ। और जैसे पहले मैं 15-20 साल पहले 20 साल पहले जो मेरी एक्टिविटीज थी, आज भी वही एक्टिविटीज है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस यही कहकर मैं अपनी गवाही को समाप्त करना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो इस जूम मीटिंग के सभी लोगों की तरफ से। ब्रदर नवीन दास, प्रभु आपको जी बहुत बहुत आशीष दे। और जिस प्रकार आप प्रभु के चरणों में आए हैं और प्रभु के चरणों में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित जाने कि वो हमारी जवानी को काप के नई करने वाला परमेश्वर है। तो आपको ऐसे ही स्वस्थ रखेगा और आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपको प्रभु ने ये वर्ष दिया है, और एक समर्पण के साथ इस वर्ष में आगे बढ़ें कि प्रभु के नाम को आपको ऊंचा उठाना है। आपकी अच्छी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप एक गीत भी शायद गाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। जी मैं तो आप गाना गा चाहता हूँ। सकते जी मैं गाना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। ए खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा। ए खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा।
तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में जाके कौन बसेगा, कौन बसेगा। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच वो कहता। वो जो सही रास्ते पर वो चलता, सदा धर्म करता और सच वो कहता। जुबा से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्तों की बुराई न करता। जुबा पे किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्ती की बुराई न करता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, नेक बंदों की इज्जत वो करता। दुर्जन से हरदम आंखें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के चलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो जो कसम खा के चलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा।
ए खुदावन बता, खुदावन बता। हालेलुया। धन्यवाद इस अच्छे गीत के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सचमुच प्रभु ने आपको एक जीवन दिया है, आगे प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। तो आगे का जीवन अपने को समर्पित करते हुए बिताएंगे तो प्रभु से और आशीष पाएंगे। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बबलू यार। हालेलुया। मैं जितने भी लोग इस समय जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में होकर। और सचमुच प्रभु आपसे प्यार करता है, निश्चित जाने। और इसीलिए प्रभु ने ये अनुग्रह किया है कि आप इस जूम मीटिंग में जुड़ पाए हैं। और आप भी चूंकि प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और निश्चित जाने हमारा इस प्रकार से जुड़ना, आराधना करना प्रभु को भाता है और यह हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। यदि किसी को और कोई गवाही देनी है तो आप बता सकते हैं। हम उन सब लोगों का भी स्वागत करते हैं जो हमारे साथ फेसबुक पे इस समय जुड़े हुए हैं। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना सभा में संगति करके प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच जब हम एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग आशीष पाते हैं। और प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया हमारे लिए जूम मीटिंग के द्वारा कि प्रभु के बहुत से आशीषित अभिषिक्त दास प्रभु हमारे बीच में लाता है और उनके द्वारा हमें अपने आशीषित वचनों को भेजकर आशीषित करता है। और आज भी हमारे साथ प्रभु के दास पास्टर विशाल गावित जलगांव से है हमारे साथ, जो आज हमारे बीच में प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर विशाल हमारे साथ हमेशा शुरू आरंभ से ही जुड़कर इस सेवा में आगे आके सब काम को करते हैं। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज हम इस जूम मीटिंग में आपका स्वागत करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारी जूम मीटिंग इसी प्रकार प्रतिदिन 7 बजे होती है। हमारा लिंक यही होता है जूम मीटिंग का, और कोई पासवर्ड नहीं है उसमें। और साथ ही हमारी ये मीटिंग लाइव फेसबुक पर भी होती है। आपको जो सहूलियत हो आप शामिल हो सकते हैं। जूम मीटिंग में हम आपस में बातचीत कर लेते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं अगर जूम मीटिंग में शामिल होते हैं तो। और यदि आप फेसबुक पर शामिल होते हैं तो आप प्रभु के वचन से आशीषित हो सकते हैं और प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आप जिसमें आप चाहें हमारे साथ संगति कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारी जो प्रतिदिन की चेन प्रेयर है सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक, वो भी विधिवत उसी प्रकार से हो रही है। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें जिससे हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। कल हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर सरजीत हर्बट हमेशा की तरह आएंगे प्रभु के वचन को लेकर। हर प्रति मंगलवार को डॉक्टर सरजीत हर्बट हमारे बीच में प्रभु के वचन को बांटते हैं। एक अच्छी शिक्षा उनसे प्रभु के वचन की पा रहे हैं। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और अपने परिवारजनों और मित्रों को भी लाएं ताकि सब उनके द्वारा आशीषित हों, उन वचनों के द्वारा आशीषित हों। बुधवार को हमारी चंगाई की सभा, आराधना और चंगाई की सभा, उसमें बीमारों को अवश्य शामिल करें। अपने परिवार के, अपने मित्रों को जो बीमार हैं उनको शामिल करें ताकि इस चंगाई की सभा में वास्तव में प्रभु का अनुग्रह उन पर हो और वो आशीषित हो और चंगाई पाएं। आगे की जो भी हमारी योजनाएं हैं वो हम आपको बता देंगे। और जो आगे के दिनों में जो प्रभु के दास हमारे बीच में आने वाले हैं उनके विषय में हम आपको सूचित करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि कोई नया जुड़ा है, हम उसका स्वागत करते हैं और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो लोग
हमसे और जुड़ना चाहते हैं और ताकि आप तक हमारी सूचनाएं जाएं और प्रार्थना निवेदन आप हमको भेजें, हम भी आपको भेजें, तो अपना फ़ोन नंबर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन भी आप भेज सकते हैं। अब इस समय हमारे पास समय है कि हम अब प्रभु के दास पास्टर विशाल गावित को अपने बीच में आमंत्रित करते हैं और आज वो हमारे बीच में प्रभु के वचन को भी बांटेंगे और साथ ही हमने उनसे निवेदन किया था कुछ गीत गा के भी आप हम लोगों को आशीषित करें। तो पास्टर विशाल हमारे बीच में हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। सब लोग ताली बजा के पास्टर विशाल को हम लोग स्वागत करें और उनको आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो कि फिर एक बार परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है और जैसे भी है हम परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि गीत गाऊं जो कि सबका परिचित गीत है, यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा। करने का पिछले मंडे कौन बोला था? क्या पिछले मंडे कौन बोला था? पीछे किसी के घर में पीछे बज रहा है कहीं। ऐसे ही गात करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू सहारा है मेरा, तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, भरोसा मेरा, सहारा है मेरा, समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी रहेगी मुझ पर, पास योग्यता देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर की महिमा हो। आज का इस समय के लिए फिर एक बार परमेश्वर की महिमा करते हैं। और करीब करीब 135 दिन परमेश्वर ने हमको चलाया है। और इस जूम मीटिंग के द्वारा हम जानते हैं कि जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में जुड़ गए, हर एक व्यक्ति आशीषित हुआ है। बहुत सारे अभिषेक दासों के द्वारा, अभिषेक दासी के द्वारा सब आशीषित हुए हैं। और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवनों में एक अद्भुत बदलाव ला रहा है। जब हम संसार की ओर देखते हैं, बहुत लोग कुछ चीजों की वजह से डिप्रेशन में है, कुछ चीजों की वजह से वो हम बोल सकते हैं कि नाराज है, खुश नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा है और हमारे हर एक परिस्थिति में उन्हें हमें सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, ताकि वो हमें हमारे जीवन के द्वारा और भी महिमा पा सके और भी उसकी स्तुति आराधना हो सके। तो आज हम फिर एक बार याकूब की पत्री की ओर जाएंगे, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में जब मेरा टर्न था तब हमने सीखा था कि याकूब की पत्री जो है एक व्यवहारिक मसीह या परिपक्व मसीह होने के नाते बहुत जरूरी है कि वो कुछ चीजें एक परिपक्व या मैच्योर क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए या मैच्योर क्रिश्चियन होने के लिए बहुत जरूरी बातें वो कहता है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो परिपक्व है या मसीह में एक मैच्योर मसीह है, वो हर प्रकार की परीक्षाओं में स्थिर रहता है। हर प्रकार की परिस्थिति में वो परमेश्वर के नाम से उत्साहित होता है, आनंदित होता है। और जैसे वचन में लिखा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं से आप जब जाएंगे तो आनंद मनाओ। और वही व्यक्ति आनंद मना सकता है जो मसीह में परिपक्व है और जानता है कि इस कठिन घड़ी में या इस परीक्षाओं में भी परमेश्वर मेरा सहायता है। और ये चीजें जब वो विश्वास करता है तो निश्चित रूप से आनंदित होता है। और हमने देखा था कि इस परीक्षा के द्वारा हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है और उसके साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें एक परिपूर्णता की ओर लेके चलता है। और उसके बाद हमने देखा था 19वां वचन, पहला अध्याय 19वां वचन, जिसमें लिखा है, ऐ मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। और हमने सीखा था कि सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था सुनने के द्वारा हमें विश्वास आता है और विश्वास में हम बढ़ते हैं। और सुनने के द्वारा आशीष है, सुनने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। ये सारी चीजें हमने उस दिन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हमें बोलने में धीमा क्यों होना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो बोलने में नहीं चूकता वो परिपूर्ण है। और जीभ के बारे में भी हमने सीखा कि वो किस प्रकार हमें गलत चीजों में फंसा सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से हमें बोलना है। और उसके बारे में भी सीखा। फिर हमने क्रोध के बारे में भी शॉर्टली देखा था कि क्रोध हमारे लिए कैसा उपयोगी नहीं है, या उसको हम क्रोध को किस प्रकार से दूर करना चाहिए उसके बारे में हमने सीखा था। या क्रोध नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम थोड़ा आगे जाएंगे और दूसरा अध्याय का 14 वचन से लेकर करीब
26 वचन तक है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका, सॉरी, दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। अगर किसी को मिलता है तो कृपया करके आप पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री उसका अध्याय 2 और 14 वचन। याकूब की पत्री उसका अध्याय 2 और 14 वचन। अगर किसी को नहीं मिला है तो मैं पढ़ता हूँ। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14 वचन में शुरू करता हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इसमें क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ पर विश्वास जो कि क्रियाशील विश्वास है, जो कर्म से विश्वास है, उसके बारे में है। और जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो वचन सुनने वाला है वो सिर्फ सुनने वाला ना रहे, जो वचन सुनता है वो सिर्फ सुनकर वहीं पे रुक ना जाए, परंतु वचन में लिखा है, जैसा कि पहला अध्याय इसका 23वां वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। और उसके लिए वचन कहता है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि वो जो विश्वास हम करते हैं वो हमारे क्रिया में होना चाहिए, हमारे कर्म में होना चाहिए, हमें हमारे रोज के जीवन में वो दिखाई देना चाहिए कि हम किस प्रकार की विश्वास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करता है और वो हर एक व्यक्ति से सिखाता भी है, और किस प्रकार चलना है, किस प्रकार रहना है विश्वास में, वो सारी चीजें बाइबल में सिखाते हैं। लेकिन कभी कभी हम जो लोग हैं, इंसान जिसको बोला गया है कि भूलने वाला प्राणी, सुनता ज्यादा है, सब कुछ देखता है, लेकिन भूलता भी उतना ही है। और इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम इस चीजों को ध्यान नहीं देते। लेकिन आज हम फिर एक बार इस वचन को देखेंगे कि हमारी जो क्रिया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे शब्द से ज्यादा हमारे व्यवहार लोग समझते हैं। और इस प्रकार कहा जाता है कि प्रार्थना विश्वास ये अदृश्य बातें हैं लेकिन बहुत सामर्थ्य है। तो विश्वास जब हम पढ़ते हैं कि हमारा विश्वास अगर कर्म के अनुसार ना हो, या विश्वास और कर्म एक जैसा ना हो, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, इस प्रकार कहा गया है। और उसमें लिखा है कि वो विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर पाता। हर एक व्यक्ति जब विश्वास करता है तो उसका पहली जरूरी बात है वो है कि उसका उद्धार हो सके। लेकिन अगर वो इस विश्वास उद्धार करने लायक ना हो तो इंसान उसमें उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन वचन में लिखा है कि ऐसा विश्वास करो जो तुम्हारा उद्धार पा सके। अगर हम इस 14 वचन की ओर देखें तो यहाँ पर यदि एक मनुष्य कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कार्य नहीं करता, यहाँ पर एक खास कर जोर विश्वास के सच्चे स्वभाव पर नहीं है, या उसके ऊपर जोर नहीं दिया गया, लेकिन विश्वास के झूठे दावे पर, जिसको कहा जाता है कि विश्वास का ऊपरी बोल बोलनपन है, जिसे याकूब निंदा करता है। ये ऊपरी दिखावा जिसको बोलते हैं, या ऐसा विश्वास जो कहने के लिए है लेकिन चाल चलन के लिए नहीं है, ऐसा विश्वास जो लोगों को दिखाने के लिए है लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं होता, ऐसा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता। और इसको इस प्रकार बोलते हैं कि ये ऐसा विश्वास होता है जो सिर्फ बड़ाई मारने के लिए होता है। लोग बड़ाई मारते रहते हैं, लेकिन विश्वास का दावा करना काफी नहीं है।
असली विश्वास कामों से प्रमाणित होता है। और व्यर्थ बड़बोलापन अपने स्वयं को विश्वास या विश्वास में और उसे स्वयं से विश्वास कर्म के प्रमाण में मृत है, इस प्रकार वचन कहता है। और बिना काम का विश्वास बेकार है, इस प्रकार कुछ लोग जो पवित्र शास्त्र के अभ्यासक है वो बोलते हैं। झूठे दावे प्रमाण से खामोश कर दिए जाते हैं, परंतु विश्वास जो होता है वो हमेशा कार्यरत होता है। और जब वो विश्वास बिना कर्म के है तो वो मृत है, ऐसा वचन लिखा है। तो इसलिए हम इस वचनों को देखने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यशील विश्वास है, जिसमें कार्य करना है, वो विश्वास का स्वरूप कैसा होता है, उस विश्वास में किन चीजों को पाना जरूरी है या किस विश्वास को हम पाते हैं। उसमें लिखा है कि जो विश्वास हम करते हैं अगर वो उद्धार ना कर सके तो वो विश्वास नहीं है। और वो जो एक जिसको हम बोलते हैं कि एक सिर्फ दिखावे का विश्वास है, सिर्फ बोलने के लिए विश्वास है, लेकिन कृति में नहीं है, कार्य में नहीं, कामों में नहीं है, तो वो विश्वास जो है उसका स्वरूप है, वो कभी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि वो निरर्थक है, ऐसा कहा गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं हमारे जीवन में रहता है। दूसरा स्वरूप उसका कहा गया है, हम देख सकते हैं 20वीं आयत में, उसी दूसरा अध्याय का 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि पर वे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म के बिना जो विश्वास है वो व्यर्थ है। पहली बात हमने देखा कि जो विश्वास का जो पहला स्वरूप है वो जो बिना कृति के, बिना कार्य के है, वो विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता। दूसरा स्वरूप हम देख सकते हैं कि जो बिना कार्य के साथ या बिना कर्म के साथ जो विश्वास है वो विश्वास व्यर्थ है, वो कुछ काम करें जिसको बेकार कहा गया है, उस प्रकार की बात है। तीसरी बात हम 17 और 18 आयत में देख सकते हैं कि जो बिना क्रिया के साथ जो विश्वास है वो किस प्रकार का, उसका स्वरूप कैसा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं वे 17 वचन में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यह तीसरा स्वभाव है कि जो मरा हुआ है, और ऐसा विश्वास कभी भी परमेश्वर फलदायी नहीं बनाता, या ऐसा विश्वास कभी भी कार्यशील नहीं होता है। तो ये जो स्वरूप है बिना कर्म के साथ किया धारण किया हुआ विश्वास, ये हमें हमेशा निराश करेगा, हमेशा हमें दुख तकलीफ में लेके जाएगा, हमेशा हमें उसमें कोई फायदा नहीं, मुझे हमें आत्मिक रूप से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं रहेगा। वो एक सिर्फ नाम का विश्वास रहेगा, सिर्फ बोलने के लिए रहेगा। लेकिन जिस प्रकार वचन कहता है कि हम सिर्फ बोलने के लिए या दिखावे के लिए हमारा विश्वास ना हो, परंतु हमारा विश्वास जो है वो कार्यशील हो और उसमें परमेश्वर का महिमा हो सके, और उसमें परमेश्वर के नाम से एक परिणाम हमें दिखाई देना चाहिए, एक प्रमाण दिखाई दे सके। इस प्रकार का विश्वास हमारा होना जरूरी है। अब जब हम देखते हैं कि जो कार्य के साथ जो विश्वास है उसका स्वरूप किस प्रकार हो सकता है, और उसी वचन के हम अंदर देख सकते हैं कि जो कार्यशील विश्वास है वो विश्वास हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसमें हमारा अपना खुद का जीवन उसमें शामिल है, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार वचन कहता है उस प्रकार हम चलने वाले हैं, उस प्रकार हम जीते हैं, और वही विश्वास हमारे उद्धार का कारण बनता है। दूसरी बात हमने देखा है कि जब हम क्रिया के साथ विश्वास में तो वो विश्वास हमारे लिए एक बहुत ही आशीष का कारण बनता है, जो कि एक हमारे जीवन को एक अच्छा अर्थ देता है, हमारे जीवन को एक अच्छी बात देता है, जो हमारे जीवन में उत्साहित करता है, हमारे जीवन में एक उसमें चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। और जैसे प्रकार लिखा है 2 अध्याय और उसका 26 आयत में कि अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है।
तो ये चीजें हमें सिखाती है कि अगर हमारा कर्म और हमारा विश्वास एक है तो वह हम एक जीवित मसीह के अनुसार चल सकते हैं, जीवित मसीह के अनुसार हम अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। और ये चीजें तभी हो सकती है जब हमारा विश्वास क्रिया के साथ है। अभी कुछ उदाहरण के जो बाइबल में है, जो एक जिनका क्रिया और विश्वास साथ में चला, जिनको फायदा हुआ परमेश्वर के इस विश्वास करने से, उनके उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय, उसमें पूरा विश्वासी व्यक्तियों के लिए लिखा गया है, किस किस प्रकार से विश्वास किया गया है। यहाँ पर भी जो हमने आज स्क्रिप्चर पोर्शन लिया है, उसमें भी उन लोगों का जिक्र किया हुआ है। उसमें खासकर अब्राहम का जिक्र किया है और उसमें लिखा है कि अब्राहम ने अपने क्रिया के साथ विश्वास व्यक्त किया और उसको धर्मी ठहराया। हम थोड़ा उसको पढ़ लेंगे। इब्रानी की पत्री उसका अध्याय 11 और उसका 8 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराज से लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तभी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसके बाद 13 आयत से हम देखते हैं कि उसमें इसहाक की 17 आयत से देखते हैं कि इसहाक के बारे में, जिसको एक प्रतिज्ञा के साथ मिला हुआ बेटा था, उसका भी बलिदान उसने किया। और ये सारी चीजें हमें पता है, फिर भी एक वचन पढ़ लेंगे जिसमें 17 और 18 वचन लिखा है। विश्वास से ही अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिससे प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे वह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। इसहाक अर्पण करने के लिए परमेश्वर ने कहा। उसने बिना सोचे, बिना कुछ परमेश्वर से वाद विवाद किए बिना उसने अपने बेटे को अर्पण करने के लिए तैयार हो गया। और ऐसी स्थिति में उसने सारी चीजें की कि अभी उसके बाद उनको कोई बच्चा होने जैसा, एक शारीरिक रूप से कोई, अगर विज्ञान के रूप से देखे तो वो सही ना होने जैसी थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो उसने यही विश्वास किया कि अगर परमेश्वर ने इतने बुजुर्ग समय में मुझे करने का दिया तो परमेश्वर आगे भी कुछ अद्भुत बातें करेगा। और वो चीजें उसने विश्वास किया, और वचन में लिखा है कि ये विश्वास उसे धर्मी ठहराया, और ये विश्वास उन्हें एक कार्यशील विश्वास में लाकर उनको एक सारे विश्वासी जन का पिता कहलाने का एक सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। उसी प्रकार जब हम देखते हैं मूसा के बारे में, जिसके बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीष देकर, परमेश्वर ने हर प्रकार का सहायता करने के बाद परमेश्वर ने मूसा को चुना। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तो उनसे एक गलती, छोटी सी गलती हो गई, जो कि उनको, जो इतना विश्वास योग्य व्यक्ति था, जिसके बारे में कहा गया कि मूसा जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं था, मूसा जैसा व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ था जो परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करता था, या परमेश्वर को हमेशा आदर देने वाला, हमेशा परमेश्वर को स्थान देने वाला व्यक्ति था। जब कोई इस्राएल लोग उसको कुछ गलत रीति से ट्रीट करने की कोशिश करते थे, परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते थे, वो परमेश्वर के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगता था, परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करता था, और 40 दिन तक वो परमेश्वर की सहभागिता में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक छोटी सी गलती उसके जीवन में इस प्रकार आई, या उसने की कि जो उनको विश्वास योग्य होने से उनको मतलब दूर कर दिया गया, या विश्वास घाती बोला गया है। मराठी में हमारे जो ट्रांसलेशन उसमें कहा है कि विश्वासघात किया है, और उसको भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि क्रियाशील विश्वास जैसा अब्राहम को
एक आशीष का कारण बनाया, घर में ठहराया। वही बात जब मूसा ने थोड़ा सा उसको अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार चलाने की कोशिश की तो वो विश्वासघाती ठहराया। गिनती की किताब निकालेंगे हम, गिनती का किताब उसका 10वां वचन से हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 10 वचन से आगे, खास कर मैं 12 वचन पढ़ना चाहूंगा। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। बड़ा ही एक आश्चर्य की बात हम यहाँ पर मूसा के द्वारा देख सकते हैं कि जो मूसा परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करता था, जो मूसा घंटों घंटों दिन दिन बहुत सारा समय परमेश्वर के साथ बिताता था, परमेश्वर के अगुवाई में चलता था, परमेश्वर जो कहता था वो करता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं किया। जो क्रियाशील विश्वास होता है वो यही होता है कि जैसे परमेश्वर बोलता है, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे ही करना। अगर वैसे नहीं करते हैं तो वो विश्वास योग्य नहीं होता है। और यही बात हम मूसा के बारे में देख सकते हैं। मूसा ने परमेश्वर ने उसको कहा था कि आप उस चट्टान को बोलना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपका काम यही है कि आप उस चट्टान को बोले और वहां से पानी निकलेगा। लेकिन मूसा ने अपने, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा ने परमेश्वर का जो शब्द है उसको थोड़ा इग्नोर किया और अपने हिसाब से चलने की कोशिश की और करने की कोशिश की। जो नहीं करना था वो कर बैठा और उसने गुस्से में आकर उसने लाठी मारी और 2 बार मारी और वहां से जो होना था वो आशीष तो परमेश्वर ने किया ही किया, लेकिन मूसा के जीवन में इस प्रकार से ये हो गया कि वो अविश्वास योग्य गिरा नहीं। उसका विश्वास अभी तक था, वो सारी चीजों में जैसे हम बोलते कि पानी फिर गया। और हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32वां अध्याय और 48 वर्ष से आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने नवो पर्वत पर उनको लेके गया, दिखाया कि आपको इस देश में जाना था, आपको इस देश में इस नगो पर लेके जाना था, लेकिन आपने मेरे और विश्वास न ठहरने की वजह से आप नहीं जा सकते। इस प्रकार मूसा से बात करके हम देखते कि मूसा उसी पर्वत पर बात में मर गया। कहने की बात यही है कि जो परमेश्वर चाहता है क्रियाशील विश्वास के हिसाब से या परिपक्व मसीह होने के नाते जो हमसे चाहता है वही है कि हम जो परमेश्वर कहता है वही करें। अब्राहम ने वही किया। इब्राहिम ने वही किया कि उसको कहा गया कि आपके बच्चे को आप अर्पण कर दो। उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ वाद विवाद किए उसने अर्पण करने के लिए चला गया। मूसा के बारे में हम देखते हैं कि मूसा भी उतना ही विश्वासी व्यक्ति था जिसके बारे में कहा गया कि इसके जैसा नम्र व्यक्ति नहीं है, इसके जैसा परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला कोई और नहीं। फिर भी थोड़ी सी चूक हो गई और वो विश्वास योग्य न ठहरा। कभी कभी हम भी ऐसे फंस जाते हैं किसी दुनिया के बातों में और जो करना चाहिए वो न कर पाते हैं। इसलिए हमें एक सावधानी बरतनी है कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है, तो हमारे लिए ये सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है कि हम उसी विश्वास के अनुसार हमारा कर्म हो, उसी विश्वास के अनुसार हमारा चाल चलन हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 और 21 वचन में हम देख सकते हैं कि उसमें परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि जो क्रिया के बिना जो विश्वास है उसको किस प्रकार उसको कहता है कि क्या जरूरी है परमेश्वर को, तो परमेश्वर क्या चाहता है। 7वां अध्याय और उसका 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
ये हमें दिखाता है कि एक क्रियाशील विश्वास या कर्म के साथ जो हमारा विश्वास है वो क्या प्रकट करता है कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करता है। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं तो वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम चाहे कितने भी बड़े अद्भुत चमत्कारों को क्यों ना करे, कितने बड़े बड़े कार्य को क्यों ना करे, लेकिन वो आशीष का कारण नहीं बनेगा। हम उस जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन उनका स्वर्ग में जाना ना हो पाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमारा विश्वास पाने का, हमारे विश्वासी होने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम स्वर्ग में जा सके। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक परखने की बात है, क्या हम विश्वास के अनुसार कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जैसे मूसा को पर्वत से दिखा दिया कि वहां तक आपको जाना था, लेकिन अब विश्वास योग्य ना होने के नाते आप नहीं जा पाए या ना जा पाएंगे। उसी प्रकार हमारे साथ भी हो सकता है। और जब हम एक क्रियाशील विश्वास की बात करते हैं तो वो जो विश्वास है वो हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं होता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 2 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें जो क्रियाशील विश्वास है वो किस आधार पर होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 2 और 5वां आयत। इसमें लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। बहुत बार हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े अच्छे वक्ता लोग जो कि जब हम विश्वास की बात करते हैं तो वह अपनी बड़ाई मारते रहते हैं। हम कैसे हैं, हम किस प्रकार घूमते हैं, किस प्रकार हम चमत्कार को करते हैं, किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, वो सारी चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर रहता है या फिर परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर जो विश्वास है वो विश्वास इस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार प्रकट होता है कि उन विश्वास में हर एक समय हर एक बार केवल परमेश्वर की महिमा, केवल वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को आगे दिखाता है, ना कि उसकी बुद्धि या उसके ज्ञान या उसके कोई भी बातों को वो नहीं दिखाता, पर लेकिन वो कहता है कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर कार्य करता है। और इस प्रकार वचन में हमें समझ में आता है कि जब हमारा विश्वास अगर क्रियाशील नहीं है तो इसका अर्थ यही होता है कि हम मनुष्य ज्ञान के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास क्रिया के अनुसार है तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है, क्योंकि जो क्रियाशील विश्वास है उसका प्रमाण के साथ साथ उसका परिणाम भी हमें दिखाई देता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम क्रिया के अनुसार विश्वास नहीं करते तो कुछ बातें जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए है वो समझना जरूरी है। तीतुस की पत्री उसका अध्याय 1 और 16 आयत। तीतुस की पत्री उसका अध्याय 1 और 16 आयत। तीतुस की पत्री उसका अध्याय 1 और 16 आयत। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। अगर हम क्रियाशील विश्वास में नहीं है तो हमारे लिए ये बात है कि हम अच्छे कामों के लिए चुने हुए नहीं। परमेश्वर ने हमें जब चुना, या यूहन्ना के पत्री में हम देखते हैं 15-16 वचन में उसने इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए, परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए चुना है और रखा है। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर को जानते हैं ऐसा कहते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, तो वो घृणित और आज्ञा न मानने वाला है और किसी अच्छे काम के लिए योग्य नहीं है।
अगर इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए ये बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 13 और उसमें भी इस बात को लिखा है कि हमें बार बार परखना है कि हम विश्वास में है कि नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 13 और उसका पहला वचन हमें पहला दूसरा वचन कहता है कि अगर हम स्वर्ग दूतों की भाषा में, मनुष्य की भाषा में और हर प्रकार के जो भाषाएं हैं उसमें बोलते हैं, और वचन में इस प्रकार लिखा है कि हर प्रकार की गूढ़ बातें, जो सीक्रेट बातें हैं, वो बोलने का ताकत अगर परमेश्वर ने दिया है, वो सब करने में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। लेकिन अगर हम प्रेम में नहीं है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो वो कुछ काम करना। और इसलिए वचन हमें बताता है कि हम परखे कि हम परमेश्वर के प्रेम में है या नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में रहना मतलब परमेश्वर का अपने जीवन में लेना। क्योंकि पहले यूहन्ना इसके तीसरा चौथा अध्याय में वो स्पष्ट बातें सिखाई कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम में हैं तो वो हमारा विश्वास भी सही है और हम भी सच्चे विश्वास में चल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम अगर हमारी क्रिया में नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं। अभी हमने तीतुस की किताब में देखा कि अगर हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हमारा काम है कि हमारे काम इस वचन के अनुसार हो, और अगर नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन किस प्रकार से है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वचन हमें कहता है कि हमें बार बार जांचना है, परखना है कि हम विश्वास में है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 13 और 5 वचन इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच के निक्कों में निकले हो। अगर हम जांचते नहीं है, अगर हम बार बार हम अपने आप को परखते नहीं है, तो हमारे लिए एक वापस परमेश्वर दिया है समय है कि हम अपने आप को परखें कि हम विश्वास में है कि नहीं। क्योंकि हमारा विश्वास हमारे एक्शन में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो हमें जांचना है, क्योंकि अगर नहीं दिखता है तो हमारे लिए विश्वास जो हम बोलते हैं, हमारे बोलने के लिए तक है, वो कुछ फायदे का नहीं होगा, कुछ कार्य नहीं करेगा। और जब हम देखते हैं कि जो सच्चा विश्वास है वो किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार उसका परिणाम हमें दिखाई देता है, उसका एक दो उदाहरण हम पास देखेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। जो सबसे परिचित ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार उसके बारे में प्रचार भी हुआ है, दानियल, जिसके बारे में कहा गया है कि उसका विश्वास जो था वो हर एक परिस्थिति में स्थिर था, चाहे फिर अच्छी बात हो गलत बात हो, लेकिन वो कभी भी अपने विश्वास से या अपने विश्वास के द्वारा जो कार्य करना था उससे कभी वो पीछे नहीं होता। हम देखते हैं कि जब उनके बारे में राजा के द्वारा एक इस प्रकार का फरमान निकल चुका था कि राजा के अलावा किसी और की महिमा न की जाए, पूजा ना किया जाए, भक्ति ना किया जाए। ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि दानियल जो है वो अपने विश्वास में स्थिर रहा और उसने जाकर अपने नित्य नियम के अनुसार उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद उसको उसके साथ जो भी उनके साथी लोगों ने जो कट किया था, जो एक विरोध में कार्रवाई करने की कोशिश की थी, वो उसे पता था, लेकिन वो जानता था कि मेरा काम क्या है। और उसने घर जाकर प्रार्थना की, जो जब रोज हम रोज के इस तरह वो प्रार्थना करता था, 3 बार प्रार्थना की
और परमेश्वर की महिमा की। और हम जब देखते हैं कि जब राजा जाकर उस गुफा के पास जाकर बोलता है, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू महिमा करता है, जिस परमेश्वर की तू दिन रात सेवा करता है, क्या उसने तुझे बचाया है क्या? दानियल का 6वां अध्याय और 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित है। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की। जो क्रियाशील विश्वास था वो इस प्रकार कार्य करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दानियल जिस परमेश्वर से विश्वास करता था उस परमेश्वर के बारे में राजा ने क्या गवाही दी। 24 आयत से आगे है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की वेदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हत्या समेत उनको चबा डाला। और उसके बाद दानियल के परमेश्वर के बारे में उस मूर्ति पूजक राजा ने क्या कहा, बोल वचन कहता है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थर थराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुत्व सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। ये बातें दानियल के इस क्रियाशील विश्वास के द्वारा वहां अन्य जाति के लोगों ने, अन्य जाति के राजा के मुंह से निकला। जब हम क्रियाशील विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गवाही लोगों के सामने, लोगों के पास आती है कि हम कौन है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कौन है, हमारा क्रिया ही उनको दिखा देता है कि हम किस प्रकार के विश्वासी है। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो विश्वासी या बचपन से विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें कभी विश्वासीपन दिखाई नहीं देता, या कोई इस प्रकार की बातें जो एक सच्चे मसीह में होना चाहिए वो नहीं दिखाई देती। अगर हमें क्रियाशील विश्वास में रहना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, और जो हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार चलना है। अगर उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो हमारे लिए भी एक सावधानी की बात है कि हम अगर नहीं इसमें ध्यान देंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग का जो आशीष है वो हम नहीं पा पाएंगे। और जैसा हमने पढ़ा है कि जो विश्वास क्रिया के साथ है वही हमारा उद्धार कर सकता है। जो विश्वास और क्रिया एक साथ है वही हमारे जीवन में आशीष ला सकता है, वही जीवन हमें एक आत्मिक रूप से जिंदा रख सकता है। और ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो हमारे लिए निश्चित रूप से हम उसमें श्रापित होंगे और परमेश्वर का जो आशीष है वो नहीं पा पाएंगे। जिस प्रकार दानियल, अब्राहम और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जिन्होंने अपने परिस्थिति के अनुसार कभी भी जो विश्वास के साथ समझौता नहीं किया, कभी भी विश्वास के साथ किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन जो भी परिस्थिति उनके सामने आई उसमें केवल और केवल परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर का वचन को सुना और क्रियाशील विश्वास में रहकर अपने आप को एक आत्मिक रूप से भी जीवित रखा। और ये क्रियाशील विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये याकूब जो है, याकूब की पत्र लिखने वाला, वो हमारे मसीह परिपक्वता की ओर और
गहराई से लेके जाने वाला लेखक है, जो कि वो कहता है कि अगर हम परिपक्व मसीह हैं तो हमारे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार हमारी क्रिया भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मरा हुआ है। तो इस वचन के साथ मैं खत्म करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारा विश्वास दिखावा के लिए ना हो, हमारा विश्वास बोलने तक सीमित ना हो, हमारा विश्वास सिर्फ सुनने तक सीमित ना हो, हमारा विश्वास रोज के दिन में एक उस विश्वास को दिखाने वाला विश्वास हो, उस विश्वास में चलने वाले हम बन सके, ताकि आत्मिक रूप से भी हम कह सके कि हमारा विश्वास जीवित है। और परमेश्वर निश्चित हमें आशीष करेगा, और जहाँ परमेश्वर का आशीष है वहाँ पर निश्चित रूप से हर प्रकार की खुशहाली है। और हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब भी चमत्कार किया, कुछ अद्भुत बातें की, तो यही कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें ये प्राप्त हुआ है। अगर हमारा विश्वास सच्चा है, क्रिया के साथ है, क्रिया और विश्वास एक साथ है, तो हमें भी परमेश्वर यही कहेगा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हें ये चीजें मिली है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हें आशीषित हुआ है। और इस चीजें परमेश्वर निश्चित रूप से हमें कहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के हाथ में समर्पित होते हैं और मांगते हैं कि परमेश्वर हमें सच्चे मसीह होने के नाते सच्चे विश्वास में हमें स्थिर रखे, और हमारे विश्वास के अनुसार हमारी क्रिया भी रह सके, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर करे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि अगर हमारा विश्वास क्रिया के अनुसार नहीं है तो वो मृत है, वो कुछ काम का नहीं, व्यर्थ है, इस प्रकार तेरा वचन कहता है। और वो विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर पाता, वो विश्वास हमारे जीवन में एक परिपक्वता नहीं ला सकता। प्रभु जी, हम तेरे वचन से सीखे हैं कि जब तक हम तेरी इच्छा के अनुसार ना करते हैं तो हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमारा जो विश्वास है वो क्रियाशील नहीं रहेगा। इब्राहिम के जैसा प्रभु जी एक क्रियाशील व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति होने के साथ हम जीवन जी सके, ऐसा अनुग्रह तो करना। हमारा विश्वास और हमारी क्रिया एक जैसी हो, ऐसा अनुग्रह तो करना प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे पर हर एक समय बनाए रखना, ताकि मूसा के जैसे हम गलती ना कर बैठे, जो कि एक छोटी सी बात में वो उलझ गया और अपने विश्वास को प्रकट न कर पाया। प्रभु जी, उसके जैसा अविश्वासी ना हो सके, ताकि हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो सके, स्वर्ग में जाने के लिए पात्रता धारण कर सके, ऐसा अनुग्रह करना। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे बुराइयां हैं, बहुत सारे गलत चीजों का हमने स्थान दिया हुआ है। आज हम मांगते हैं कि प्रभु जी वो सारी चीजों को तो निकाल कर फेंक दे, सारे गलत बातों को तो निकाल कर फेंक दे, ताकि प्रभु जी तेरा वचन जो कहता है उसके अनुसार ही हमारा विश्वास हो, हमारी क्रिया भी विश्वास के अनुसार हो, ऐसा अनुग्रह तो हमारे ऊपर बने रखना। और प्रभु जी, तेरा आशीष और तेरा अनुग्रह सदैव हमारे साथ बने रहे, ऐसा आशीष और अनुग्रह तो निरंतर बने रखना। प्रभु जी, क्रियाशील विश्वास में एक परिपक्व और सच्चे मसीही विश्वासी होते रहे, ऐसा अनुग्रह तो करना। और आपके आने तक प्रभु जी हम विश्वास में बने रहे, ऐसा आशीष हमारे ऊपर करना। प्रभु जी, फिर एक बार इस झूम मीटिंग में जुड़े हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र और सामर्थ्य के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, क्रिया और विश्वास हम सबका एक जैसा विश्वास के साथ, विश्वास के अनुसार हो, ऐसा आशीष करें। आगे का समय तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा करें। अपने हाथों को उठाएं इन आशीषित वचनों के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने हम तक पहुंचाए, धन्यवाद करें। और सचमुच प्रभु के दास के द्वारा जो हमें सिखाया गया आज कि कौन सा विश्वास है जो हमारा उद्धार कर सकता है। अर्थात हम विश्वासी ज़रूर हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास को किस प्रकार से मजबूत करना है, अपने विश्वास को कैसे बनाना है, किस प्रकार से विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। और विश्वास के द्वारा उद्धार है, लेकिन कर्म ज़रूरी है,
विश्वास के अनुसार करना। ये आज इन बातों को हमने सीखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो आज प्रभु ने हमें सिखाए हैं। इन वचनों के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित जाने प्रभु में एक आशीषित जीवन हमको मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो कुछ हमें समझाया और सिखाया जा रहा है, हमें उसके अनुसार चलना भी है, उसके अनुसार हमें काम भी करने हैं। तभी हमारा विश्वास करना सफल होगा और हम विश्वास से जीवित रहेंगे। धन्यवाद इन आशीषित वचनों के लिए, और धन्यवाद हो पास्टर विशाल आपके द्वारा इस सेविकाई के लिए जो आपने हमारे बीच में हमारी आत्मिक उन्नति के लिए इस परिश्रम को किया और इस वचन को हम तक पहुंचाया जो प्रभु ने आपको दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आपकी सेविकाई को आशीष दे। और जिस समर्पण के साथ आप अपने जगह पे सेवा कर रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों की गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं और लोग हमारे साथ जूम मीटिंग से जुड़ रहे हैं आपके साथ। ये अद्भुत है। प्रभु आपको और आपकी सेविकाई को बहुत आशीष दे। हम जूम मीटिंग के सभी लोग आपके साथ हैं। प्रभु के प्रेम में होकर हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे, और आपकी सेविकाई में हम आपके साथ हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में अन्य लोग भी जो जुड़े हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ पास्टर गौतम सिंह जो हमारे बीच में आते हैं मेरठ से, वो भी हैं। पास्टर साहब हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सरकार जो हमारे बीच में आके प्रभु के आराधना करके हम लोगों को आशीषित करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे एक विशेष सेविकाई कर रहे हैं, वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। और हमारा कोशिश है कि हम जो भी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं, हम लोग सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक हम लोग चेन प्रेयर करते हैं। साथ ही जूम मीटिंग में भी हम विषयों के लिए कुछ विषयों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कुछ एक विशेष विषय है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले हमारे पास सिस्टर स्वीटी जो हमारे साथ जुड़ती हैं, उनकी बेटी सोनाली का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट्स थोड़ा सा कुछ अच्छे नहीं दी गई हैं, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर स्वीटी की बेटी है सोनाली, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सोनाली के लिए। और हमारे साथ सिस्टर नूरिन सैमुअल जुड़ती हैं जो लखनऊ से, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको चंगाई दे। हमारे साथ सिस्टर अनीता जगत जुड़ती हैं, वो उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके ब्रदर की वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बच्चे ब्रदर के बहुत डिप्रेशन में हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके धन्य भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। और संस्कृति सिंह जिनको प्रभु ने चंगाई दी है लेकिन उनकी ड्रेसिंग चल रही है, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो पहले इन लोगों के लिए हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे, फिर अन्य प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। तो हम लोग करेंगे प्रार्थना। कुछ लोग हैं जैसे सोनाली साइलेस, संस्कृति सिंह और कर्नल क्लिंटन और कर्नल रूबेन, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको पूरी चंगाई दे और इनके शरीर से सारी तकलीफ़ें दूर करें। साथ ही इसमें हम जोड़ लेंगे सिस्टर अनीता जगत के भाई के बच्चों के लिए कि प्रभु उनको उनके डिप्रेशन से निकाले और हर प्रकार की सुरक्षा उन बच्चों को और उनकी पत्नी को मिले जो इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूँगा कि अगर पास्टर गौतम ने इन विषयों को सुन लिया है तो आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। यस सर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें समय दिया है
कि उसकी उपस्थिति में हम कुछ पल गुजार सकें और प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं। पवित्र परमेश्वर के किसी न किसी माध्यम से प्रभु परमेश्वर आप अपने नाम को परमेश्वर पिता प्रभु हम सब के जीवन में जोड़ देते हैं पिता, और ये आपका महान प्रेम है, आपकी बड़ी दया है परमेश्वर कि प्रभु हम दूर रहते हुए भी पवित्र परमेश्वर बहुत बार प्रभु इस टेक्नोलॉजी के जरिए परमेश्वर पिता प्रभु हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, और जहां पर परमेश्वर तेरे प्रिय लोग इकट्ठा होते हैं प्रभु वहां पर आपकी उपस्थिति होती है। धन्यवाद देता हूं मेरे पवित्र परमेश्वर इस प्रिय परिवार के लिए जिन्होंने परमेश्वर पिता प्रभु इस बोझ को परमेश्वर पिता प्रभु लिया है, इस सेवा को लिया है। सबसे पहले पवित्र परमेश्वर प्रभु मैं तेरे दास अपने बड़े भाई रवि के सिंह को परमेश्वर पिता इनके परिवार को आपके सम्मुख लाता हूं प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र परमेश्वर की इस प्रिय परिवार के ऊपर प्रभु तेरी दया बनी रहे, तेरा करुणा इनके ऊपर रहे। परमेश्वर का प्रभु परिवार दिन पे दिन परमेश्वर पिता आप में आशीष में होते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर जो प्रभु स्क्रीन पे परमेश्वर पिता प्रभु नाम दिए गए हैं, मिस्टर कर्नल क्लिंटन के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्नल रुबेन जी के लिए प्रार्थना करते हैं, सोनाली साइल्स के प्रार्थना करते हैं, और बहन संस्कृति सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, और अनीता उनके भाई के बच्चों के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु आप जानते हैं कि आपके प्रियो को परमेश्वर क्या जरूरत है, किस बात की घटी है प्रभु, कौन सी शारीरिक कमी है परमेश्वर प्रभु आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर के अपने हाथ को बढ़ाकर अपने प्रियो को परमेश्वर पिता आप आशीष दें, आप चंगाई दें, आप जो कमजोरी है प्रभु उस कमजोरी को दूर करें, आर्थिक मानसिक शारीरिक परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु परमेश्वर चंगाई इनके जीवन में आने पाए। मेरे पवित्र परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस प्रकार तेरा दास राजा दाऊद परमेश्वर पिता प्रभु आपके सामने अपने मुंह को खोलता है परमेश्वर, और पवित्र परमेश्वर आप प्रभु उसका मुंह खुलते ही परमेश्वर के जीवन में प्रभु आप अपने परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा प्रभु अपनी आशीष को उंडेलते हैं। ठीक ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके इन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु आपकी दया आपकी करुणा परमेश्वर आपका चंगाई का हाथ परमेश्वर पिता आपकी बरकत का हाथ प्रभु परमेश्वर तेरे प्रियों के ऊपर ठहरने पाए। यीशु आपके लहू में छिपा देता हूँ आज के इस वचन के लिए भी पिता परमेश्वर जो विश्वास से संबंध रखता है परमेश्वर तेरे दास ने प्रभु अच्छे से पिता परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु परमेश्वर शेयर किया, उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर मैं अपने प्रिय भाइयों के लिए बहनों के लिए बच्चों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि परमेश्वर तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे। पिता हर एक छुटकारा प्रभु परमेश्वर यीशु आपके नाम से होने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर तेरी दया हो, घर में परमेश्वर आपकी शांति हो, कारोबार में परमेश्वर आपकी बरकत हो, बच्चों में पवित्र परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति हो। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही का नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। पिता सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी दया मांगते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, और जिससे प्रभु ने हमारी स्वीकार किया है अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। साथ ही हम धन्यवादित हैं पास्टर गौतम के उनकी इस प्रार्थना की सेविकाई के लिए। पास्टर साहब प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेविकाई को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। हमारे बीच में इस समय जितने भी लोग जमा हैं
यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन है इस समय, आप दे सकते हैं। एक भाई नवीन दास हैं जिनको प्रभु ने संभाला और आज उनका जन्मदिन है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भी यदि आपके पास कोई विषय है, कोई कहना चाहता है, कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहता है, तो इस समय है, आप दे सकते हैं। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर साहब, हाँ बोले। जयश्री कटरी हो, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जयश्री, अच्छा क्या हो गया उनको? उनको पैर सूज जाए उनके, अच्छा अच्छा और बीमार भी हो। अच्छा अच्छा, जयश्री के लिए ना। जयश्री कटरे। हाँ जयश्री कटरे कल हमारे साथ थी, कल या परसों हाँ। थी हमारी मीटिंग में वो। जी जी। ठीक है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी चंगाई के लिए। आपकी मम्मी कैसी हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ, ठीक परमेश्वर है, का ठीक है। धन्यवाद। हालेलुया। यदि कोई और प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। जी, एक प्रार्थना करिए जो है मेरी मम्मी के लिए। उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और अभी उनके जो है हाथ पैर पूरी तरीके से नहीं चल पा रहे। उनका नाम मूर्ति है और उनके लिए जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु उनको शिफा दे और उन्हें उठ खड़ा करे। और एक और प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे बेटे का, उसका नाम आशीष है और उसका एडमिशन कराना है। वो बीसीए करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, प्रभु के चरणों में रखते हैं। तो आशीष के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें। और मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करें जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। थैंक यू। अच्छा, ज़रूर हम लोग प्रार्थना करेंगे आशीष के लिए और आपकी मदर के लिए और जयश्री हैं उनके लिए। यदि कोई और प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई और निवेदन नहीं है तो हम लोग इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष के लिए कि उनकी आगे की पढ़ाई अच्छे से हो, सारे इंतज़ाम हो, और पास्टर गौतम की मम्मी मूर्ति, प्रभु उनको चंगाई दे पूरी रीति से, और जयश्री प्रभु उनको चंगाई दे, और नवीन दास प्रभु उनको एक धन्य भविष्य दे, आशीषित जीवन दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। इन सब विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और हमारे बीच में मिसेस मैरी सिंह हैं, वो इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको कि आपने हम सबको भला चंगा सुरक्षित रखा है। आपने अपनी दया करुणा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुटुंब घराने के ऊपर बना के रखी है। हमारे इस पूरे जूम परिवार के ऊपर आपने अपनी दया बना के रखी है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आज जबकि हम सब इस मीटिंग में शामिल हुए और आपके नाम में हमने आशीष पाई, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम सब आपस में एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे के लिए आशीष मांग सकें, एक दूसरे के लिए चंगाई मांग सकें। आपका धन्यवाद हो। इस समय प्रभु यीशु पिता परमेश्वर जो भी हमारे सामने प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। आप मदद करें। आशीष के लिए आपसे विनती करते हैं, आप उसके सहायक, उसके मददगार हों। उसकी पढ़ाई लिखाई में आप उसके मददगार हों। आप उसको अच्छी बुद्धि दें और अपनी आशीषों से भरें। वो आप जीवित और सच्चे परमेश्वर का गवाह बनने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। आप उस
भाई को प्रभु जी संभालें, आपकी दया बनी रहे। आपसे विनती करते हैं पास्टर गौतम की मम्मी के लिए, आप उनके साथ हों, उनकी मदद करें। उनको जो भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, आप उनके मददगार हो। हम जानते हैं चंगा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप इसी समय उनके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा दें, ताकि जो भी उनके शरीर में दुर्बलता है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी उनके जिस्म के अंग, हाथ पैर कुछ सही वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रभु जी आप मदद करें और होने दें। आप इसी समय उन्हें छुएं और चंगाई दें। हम जानते हैं यीशु मसीह आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि उन तक ना पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाएं। आपसे विनती करते हैं जयश्री के लिए, आप जयश्री को छुएं और जो भी उसके शरीर में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। आप मदद करें। हम नहीं जानते उसकी तकलीफ़ को, लेकिन आप जानते हैं और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। होने दें वो इसी समय यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए, आपकी दया बनी रहे। खास विनती करना चाहते हैं भाई नवीन दास के लिए, जबकि बीते सालों में आपने उन्हें बहुत संभाला, बहुत मदद की है। जैसे उन्होंने अपनी गवाही दी, आपने उस अंधकार भरे जीवन में से उन्हें निकाल के जय के साथ खड़ा किया है और वो आपकी महिमा करने पा रहे हैं। इन दिनों में वो आपकी निकटता में आ रहे हैं और उन्होंने आपसे विनती की है कि वो आप उन्हें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। धन्यवाद, आपने उन्हें अच्छी आवाज़ दी है। आपसे यही विनती करते हैं उस आवाज़ के द्वारा वो आपकी महिमा कर सकें। आपने उन्हें बीते सालों में बहुत आशीष दी है, उनके जीवन में आज ये नया वर्ष जोड़ा है। आप से विनती करते हैं आप उन्हें आगे भी आशीषित जीवन दें, निरोग जीवन दें, दीर्घ आयु से तृप्त करें। उनको उनके परिवार के लिए, कुटुंब घराने के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आप उन्हें अपने आशीष का कारण बनाएं और वो आपके सच्चे गवाह बने और आपके नाम में और आगे बढ़ते जाएं और आशीष पाएं। आप उन्हें बहुत आशीष दें, उनकी जीवन में कभी किसी भली वस्तु की और आशीषों की कमी ना होने पाए। आपकी दया बनी रहे, आपकी दया बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और भी प्रभु जी बहुत से निवेदन होंगे प्रभु जी जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप जानते हैं। आप सबके साथ हो, सबकी प्रार्थनाओं को, सबकी विनती निवेदनों को सुने और अपने यीशु नाम में उन्हें ग्रहण करें। धन्यवाद, धन्यवाद। हर बात में हम आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। आगे के समय को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए अपने आप को, अपने पूरे परिवार, इस जूम मीटिंग के परिवार को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए अपनी इस विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। इन दिनों हमारे साथ एक बड़ी जो समस्या है वो है लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, कि रोज़गार की समस्या है और बहुतों के रोज़गार चले गए हैं, बहुतों की जो आय है कम हो गई है और एक आर्थिक रूप से विश्वासी लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ हमारे पास नाम आए हुए हैं। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आर्थिक रूप से प्रभु से आशीष मांग चाहते हैं। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारी अंत की प्रार्थना है। यदि कोई आपके पास अपना निवेदन है आप बता सकते हैं, अन्यथा हम इस प्रार्थना को करके फिर सभा को समाप्त करेंगे और इसके बाद पास्टर विशाल आशीष वचन देके सभा को समाप्त करेंगे।
कुछ लोगों के नाम हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। हम लोग सब एक मन होकर प्रार्थना करें। यदि आप भी आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, आर्थिक ज़रूरतें आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। रुकावटें दूर होंगी, बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे, नए स्रोत निकलेंगे, बंद काम चालू हो जाएंगे। बस केवल आपको और मुझको विश्वास करना है, विश्वास करना है प्रभु पे, और प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है। बाकी सब कुछ वो हमारे लिए पूरा करेगा। जैसे दाऊद राजा भजन संहिता 138 में कहता है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज हमको भी विश्वास से कहना है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम लोग जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हो सकता है आप भी आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हो, आपकी ज़रूरतें हैं, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी या कोई समस्या या सेविकाई की ज़रूरतें, कोई भी ज़रूरत हो सकती है। अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास से कहें, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर कोई कुटिलता नहीं है। जो कहता है वो करता है, जो वायदे हैं पूरा करता है, हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। कहें, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। और जबकि मैं इस प्रार्थना को करता हूं, आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हर व्यक्ति अपने लिए नहीं प्रार्थना करे, परंतु उन लोगों के लिए प्रार्थना करे मन में जो आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। प्रभु आपको भी छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के दाता, अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, आशीष देने वाले परमेश्वर है। और आपने जब प्रभु जी मनुष्य को बनाया और आशीष दी, भरपूरी की आशीष दी, क्योंकि आशीष केवल आप देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की सभी आशीषें जो अब तक हमने पाई हैं प्रभु। धन्यवाद हो, आज आपने हमको फिर से अपने चरणों में बैठ के आशीष पाने का अवसर दिया। धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद देते आपने एक जूम मीटिंग के द्वारा हमें आत्मिक रूप से उन्नति करने का प्रभु एक रास्ता दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका जो वायदा है, हालेलुया, यूहन्ना की 3 पत्री में, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। प्रभु ये वायदा आप हमारे जीवन में पूरा कर रहे हैं, जूम मीटिंग के लोगों के जीवन में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अच्छे इंतजाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु आपका सच्चा वायदा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आज आपके बच्चे आपके चरणों में हैं प्रभु जी। इस जूम मीटिंग से जुड़े आप पर विश्वास करने वाले आपके बच्चे आपके चरणों में हैं। और वो सभी विश्वासी प्रभु जी जो संसार भर में हैं, वर्तमान समय में जो विश्वासियों ने इस महामारी के समय प्रभु जो संघर्ष किया है, और उसका जो प्रभाव प्रभु जी आज भी लोग प्रभु उसका सामना कर रहे हैं आर्थिक संकट के रूप में। आज प्रभु आपके बच्चों को आपके चरणों में लाते। ओ रिहालाबा यहबदे नमन तब शखबा रकालबा चंदर लबदे नमः यखबा सीखी भी हलम यहबा यहबा शखबरे अनकबा यखबा सिनम तब शतर लबदा। प्रभु जी आपने शमरोन के अकाल को एक दिन में दूर कर दिया था, विधवा की कंगाली को एक दिन में दूर कर दिया था। हालेलुया, आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, 2 मछली, हालेलुया, 5 रोटी, बहुत लोग तृप्त हो गए।
थोड़े को बहुत बनाने वाले परमेश्वर, आशीषित करने वाले परमेश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। आज प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े या इस फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे वो आर्थिक बंधन, रुकावटें, उनके आर्थिक उन्नति की वो टूट जाएं, ढह जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नए रास्ते खुल जाएं, हर श्राप टूट जाए, उनके जो धन संपत्ति पे, उनकी आय पे लगा हुआ श्राप टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। बंद काम चालू हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चालू हो जाए। बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। ओ बीमारी के इलाज के लिए सब कुछ हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। ओ जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए नए स्रोत खिल जाएं, रास्ते खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। बंद रास्ते हर विश्वासी के जीवन के, हर विश्वास करने वाले जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन के हर बंद रास्ते जो आर्थिक क्षेत्र के हैं वो खुल जाएं। व्यापार पर आशीष आए, जॉब पर आशीष आए, रोजगार की आशीष आए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ धन संपत्ति पे आशीष आए, खेत खलिहान पर आशीष आए। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आपने आशीष के रूप में उन्हें दिया है वो बहुतायत से आशीषित हो, जिससे वो आपकी महिमा करें। बोने वाले को बीज देने वाले परमेश्वर हैं आप प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को बोने के लिए बीज मिल जाए ताकि वो आगे बोए और फसल काटने पाए। प्रभु सबको आशीष दें, सबको आशीष दें प्रभु जी। हर एक जो आर्थिक संघर्ष कर रहा है अपने परिवार में, अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से एक आज़ादी की आज हम उनके जीवन पे घोषणा करते, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और जिस प्रकार वो विश्वास के साथ आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो प्रभु के दास सेविकाई कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए उत्तम रास्ते खुल जाएं, उत्तम प्रबंध हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन विश्वासियों के बीच में वो सेवा करते हैं, जिनके लिए वो परिश्रम करते हैं, उनके मन उभार दिए जाएं। उन विश्वासियों को बोने के लिए बीज मिले ताकि वो उनकी सेविकाई में बोने वाले बन जाएं और सेविकाई फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आशीष वचन लें। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जूम मीटिंग में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के साथ, हर एक अभिषेक दास दासी के साथ आशीष हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। नवीन दास, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालेलुया।